महिला बस नहाते समय मोबाइल में लगे सुरक्षा कैमरे पर एक नजर ही डाल रही थी, लेकिन उसने देखा कि आंगन में एक काले कपड़ों में चेहरे पर नकाब लगाए आदमी खड़ा था। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वह धीरे धीरे उसी बाथरूम की ओर बढ़ रहा था जहां वह मौजूद थी। यह अचानक हुआ दृश्य देखते ही लिसा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि सामने वाला या तो लूट के इरादे से आया है या फिर उसकी नीयत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। घबराकर उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन तभी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और फोन अपने आप बंद हो गया। यह देख लिसा पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि इस वक्त घर में वह बिल्कुल अकेली थी। बेबस होकर वह बालकनी में गई और झूठा साहस दिखाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। उम्मीद थी कि शायद इससे नकाबपोश डरकर भाग जाए, लेकिन इस असहाय हालात ने उसके दिल में डर और बढ़ा दिया। उसे क्या पता था कि अंधेरे में छिपा वह काला आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। कुछ देर तक चेतावनी देने के बाद लिसा तुरंत वापस घर के अंदर आई और दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया। ये पक्का करने के बाद कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, उसने मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक निकाला, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही नकाबपोश अब चुपचाप उसके घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुका है। गनीमत यह थी कि उसकी कोठी में एक तरफा शीशे लगे थे। अंदर से बाहर सब दिखता था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं। इस वजह से नकाबपोश को अंदर की स्थिति का अंदाजा नहीं हो पाया। उस खतरनाक आदमी को सामने देखकर लिसा डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रही थी। उसे डर था कि कहीं वह अगली ही पल शीशा तोड़कर अंदर न घुस आए। किस्मत से थोड़ी देर देखने के बाद वह पीछे की ओर चला गया। तभी लिसा को याद आया कि पिछला दरवाजा उसने बंद ही नहीं किया था। वह पूरी ताकत से दौड़ी और नकाबपोश के घुसने से ठीक पहले दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब वह आदमी लगातार घर के बाहर चक्कर काटता रहा तो लिसा पूरी तरह डर के साए में आ गई। किसी अनहोनी से बचने के लिए वह एक एक करके बाकी सभी दरवाजों की भी जांच करने लगी। कुछ देर बाद जब नकाबपोश दूर जाता दिखा, तब जाकर उसने चैन की सांस ली और मोबाइल चार्ज करने लगी। उसे लगा कि अब वह आदमी हार मानकर चला गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा कैमरे देखे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नकाबपोश कहीं नहीं गया था, बल्कि कोठी के चारों ओर घूम रहा था, जैसे अंदर घुसने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। उसकी चाल नाकाम करने के लिए लिसा ने बिना देर किए पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फोन में अजीब तरह से नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। कितनी भी कोशिश करे, कॉल लग ही नहीं रही थी, मानो आसपास कोई सिग्नल जैमर लगा हो। असल में उस नकाबपोश ने पहले ही कोठी की इंटरनेट लाइन काट दी थी ताकि वह पुलिस को खबर न कर सके। ये समझते ही लिसा की हालत बिल्कुल बिगड़ गई और वह बेचैनी में इधर उधर घूमने लगी। वह खिड़की के पास गई और चारों ओर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो अचानक उसकी नजर ऊपर लगे स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई, अगर वह धुआं फैलाकर फायर अलार्म चालू कर दे तो फायर ब्रिगेड अपने आप यहाँ पहुंच जाएगी। ये सोचते ही उसने गैस चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना घुमाए कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि वह रोज बाहर से खाना मंगवाती थी और गैस का बिल आधे महीने से बकाया पड़ा था। बेबस होकर लिसा ने दराज से माचिस निकाली, फिर वह कुर्सी पर चढ़ी और धुएं के सेंसर को निशाना बनाते हुए माचिस जलाई। जैसे जैसे आग की लौ पास पहुंची, वैसे वैसे स्मोक सेंसर सक्रिय हो गया। पल भर में पूरी कोठी में कान फाड़ देने वाला अलार्म गूंज उठा। लिसा खुशी और उम्मीद से खिड़की के पास पहुंची। उसे लगा कि अलार्म सुनते ही काले कपड़ों वाला आदमी डरकर भाग जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद पूरी तरह गलत निकली। नकाबपोश बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने पहले अपने बैग से एक रिमोट निकाला, फिर एक निर्देश पुस्तिका निकाली और बस रिमोट का एक बटन दबाया और अगले ही पल पूरी कोठी में बज रहा अलार्म अचानक बंद हो गया। लिसा को यकीन ही नहीं हुआ कि उस आदमी की तैयारी इतनी पूरी थी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही बाहर खड़ा काला आदमी दरवाजा तोड़ने की तैयारी करने लगा। बार बार दरवाजे पर पड़ती जोरदार चोटों की आवाज सुनकर लिसा की जान सूख गई। गनीमत ये थी कि उसके घर का मुख्य दरवाजा काफी मजबूत था। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं टूटा तो नकाबपोश वहाँ से हटकर कहीं और चला गया। डरी सहमी लिसा ने झरोखे से बाहर झांक कर देखा और जब पक्का हो गया कि वह सच में दूर चला गया है, तब उसने थोड़ी राहत की सांस ली। उसने सोचा कि पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकलकर भाग जाएगी, लेकिन जैसे ही वह उधर बढ़ी, लगभग सामने से आते काले आदमी से टकराते टकराते बची। घबराकर वह तुरंत मेज के पीछे छिप गई और सांस रोककर बिल्कुल भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही नकाबपोश ने लोहे का सरिया उठाकर कोठी के शीशों पर जोरदार वार करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह अगला वार करने वाला था, तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बज उठी। असल में 1 घंटे पहले लिसा ने जो खाना ऑर्डर किया था, वह डिलीवरी बॉय पहुंच चुका था। यह आवाज सुनते ही लिसा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। इस आखिरी सहारे को पकड़ने के लिए वह दौड़ती हुई दूसरी मंजिल की बालकनी में पहुंची और डिलीवरी बॉय को इशारों में पुलिस को फोन करने के लिए कहने लगी, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से डिलीवरी बॉय उसकी बात समझ ही नहीं पाया। वह हैरानी में खड़ा ही था कि अगले ही पल चालाक नकाबपोश ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अपनी आंखों के सामने डिलीवरी बॉय को मरते देख लिसा डर के मारे जोर जोर से चीख पड़ी। उसकी बेरहमी देखकर लिसा के पास बस एक ही रास्ता बचा था, जो कि भागकर फिर से कोठी के अंदर छिप गई। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वह आगे जाए तो जाए कहां। धीरे धीरे रात होने लगी। जिंदा बचने की आखिरी कोशिश में लिसा ने बेहद सावधानी से अपने बैग से कार की चाबी निकाली। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आई। उसका इरादा कार स्टार्ट कर इस खौफनाक जगह से दूर भागने का था, लेकिन जैसे ही उसने इंजन चालू करने की कोशिश की,
कार किसी भी हाल में स्टार्ट नहीं हुई। हैरान होकर लिसा ने बोनट खोला तो उसके होश उड़ गए। इंजन की कनेक्शन वायर पहले ही काटी जा चुकी थी। तभी उसकी नजर किनारे पड़ी जहाँ कुछ दूरी पर वही काले कपड़ों वाला आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था और बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। यह देख लिसा ने झट से बोनट बंद किया और घबराकर वापस कोठी की ओर भागी, लेकिन वह नकाबपोश जैसे उसकी हर हरकत गिन रहा हो। पल भर में ही बिना आहट उसके ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। लिसा कुछ समझ पाती उससे पहले ही नकाबपोश ने शीशे पर फूंक मारी और भाप से उस पर लिख दिया कि लिसा आज रात तुम मरोगी। ये देखते ही लिसा बुरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके टूटने से पहले ही बेखौफ नकाबपोश इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाकर सुरक्षा दरवाजे का लॉक तोड़ने की तैयारी कर चुका था। खुद को अपराधी के हाथों पड़ने से बचाने के लिए लिसा ने बिना सोचे समझे एक फल काटने वाला चाकू उठा लिया। उसने तय कर लिया कि जैसे ही वह आदमी अंदर घुसेगा वह उस पर जानलेवा वार करेगी। लेकिन जैसे ही ताला टूटने लगा डर उस पर हावी हो गया और वह पिछले दरवाजे से भाग निकली। अभी वह बाहर कदम ही रख पाई थी कि जमीन पर पड़े डिलीवरी बॉय की लाश देखकर वह डर के मारे चीख पड़ी। उसकी चीख ने नकाबपोश को उसकी ओर खींच लिया। अब लिसा के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी ताकत से दौड़ने लगी, लेकिन उसकी कोठी पहाड़ की चोटी पर थी और आसपास कोई पड़ोसी नहीं था। नजदीकी शहर तक पहुंचने के लिए भी कम से कम 1 घंटे पैदल चलना पड़ता। जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसकी ताकत उस आदमी से कहीं कम है। मौका पाकर वह दोबारा कोठी की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसी उसकी टक्कर अपने पूर्व प्रेमी से हो गई। इस पल लिसा को लगा मानो उसे कोई मसीहा मिल गया हो, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे कुछ अजीब लगा। उसे एहसास हुआ कि वह पूर्व प्रेमी ही नकाबपोश हो सकता है। यह सोचते ही लिसा ने हाथ में पकड़ा चाकू चलाया और अपने पूर्व प्रेमी को घायल कर दिया। जब वह दर्द से संभल नहीं पाया तो लिसा तेजी से मल्टीमीडिया रूम पहुंची और कटी हुई इंटरनेट केबल को दोबारा जोड़ दिया। नेटवर्क चालू होते ही उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन उसकी कोठी पहाड़ पर थी, इसलिए पुलिस को वहां पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगने वाला था। यानी उसे तब तक नकाबपोश के साथ जान बचाने का खेल खेलना ही था। लिसा एक कोने में छिपकर मदद आने का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन गलती से उसका हाथ पास के शीशे से टकरा गया। आवाज सुनते ही नकाबपोश दौड़ता हुआ आ गया। उसे क्या पता था कि लिसा चुपचाप उसके पीछे पहुंच चुकी है। मौका पाकर उसने जोर से धक्का दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया, फिर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। लेकिन कुछ ही पलों में उसने दरवाजा तोड़ दिया और बाहर निकल आया। गनीमत ये थी कि लिसा पहले ही घर की बिजली काट चुकी थी। पूरी कोठी अंधेरे में डूब चुकी थी। नकाबपोश अंधेरे में बिना दिशा के इधर उधर टटोल रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर लिसा ने जमीन से एक खंजर उठाया और उसके पीछे से हमला करने की तैयारी की, लेकिन तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा और उसका पूरा प्लान चौपट हो गया। अगले ही पल नकाबपोश ने उस पर हमला कर दिया। ताकत में लिसा उसका मुकाबला नहीं कर सकी। जब लिसा को लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी बाहर अचानक पुलिस की सायरन गूंज उठी। पुलिस को आता देख नकाबपोश घबरा गया और जान बचाकर भागने लगा, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने उसका नकाब उतारा तो सब हैरान रह गए। वह काला आदमी लिसा का ही पूर्व प्रेमी निकला। पुलिस के सवालों पर लिसा खुद भी उलझन में थी। उसका और उसके पूर्व प्रेमी का शांतिपूर्वक ब्रेकअप हुआ था। न कोई झगड़ा, न कोई पैसों या संपत्ति का विवाद। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वह आदमी उसे मारना क्यों चाहता था। पूर्व प्रेमी की हत्या की असली वजह जानने के लिए अगली सुबह लिसा ने सुरक्षा विभाग से पिछली रात की सारी सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन कर्मचारियों ने उसे बताया कि वे रिकॉर्डिंग पहले ही उसके पिता ले जा चुके हैं। इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब सामने आई जब लिसा ने गहराई से जांच की। उसे पता चला कि उसके पिता ने कुछ समय पहले चुपचाप उसके नाम पर एक बहुत बड़ी बीमा पॉलिसी करवा रखी थी। इतना ही नहीं, यह भी सामने आया कि पिता की कंपनी खराब हालात की वजह से भारी कर्ज में डूब चुकी थी और उसे बचाने के लिए तुरंत बड़ी रकम की जरूरत थी। इन सभी बातों को जोड़ने के बाद लिसा को अंदेशा होने लगा कि असल में नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता ही हो सकता है। हालांकि उसने पिता को सीधे बेनकाब नहीं किया, बल्कि जानबूझकर उन्हें शाम को घर पर खाने के लिए बुलाया। पिता को किसी तरह का शक नहीं हुआ। वह दफ्तर से लौटते ही तय समय पर कोठी पहुंच गए। लिसा ने तुरंत उन्हें एक गिलास शराब थमा दिया, जिसमें उसने पहले ही जहर मिला दिया था। बेफिक्र पिता ने पूरा गिलास एक ही घूंट में पी लिया। जहर का असर होते ही उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी लिसा धीरे धीरे उसके पास आई और पूरी सच्चाई पूछने लगी। मौत सामने देखकर पिता ने भी आखिरकार सच उगल दिया। उसने बताया कि पिछली रात पूर्व प्रेमी के कोठी आने की वजह वही था। उसने लिसा की तरह बनकर पूर्व प्रेमी को संदेश भेजा था कि वह उससे फिर से मिलना चाहती है। उसका मकसद साफ था कि उसे वहां बुलाकर बलि का बकरा बनाना। पिता की योजना थी कि पहले लिसा की हत्या करेगा और फिर सारा इल्जाम पूर्व प्रेमी के सिर मढ़ देगा। इस तरह वह लिसा की मौत के बाद मिलने वाली भारी बीमा राशि भी हासिल कर लेता, अपनी डूबती कंपनी को बचा लेता और कानून की गिरफ्त से भी बच जाता। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लिसा इतनी आसानी से मरेगी और किसी तरह पुलिस के आने तक खुद को बचा लेगी। ये सब सुनने के बाद लिसा के दिल में अब पिता पुत्री का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। उसने साफ साफ पिता से कह दिया कि जो शराब उन्होंने पी है उसमें उसने बिना रंग और बिना स्वाद वाला घातक जहर मिलाया था, जो कुछ ही समय में दिल का दौरा डालकर मौत का कारण बनेगा। इतना ही नहीं, लिसा ने उसी की चाल उसी पर चल दी थी। उसने अपने पिता के नाम पर भी एक बड़ी बीमा पॉलिसी करवा रखी थी। जैसे ही मौत का सर्टिफिकेट जारी होगा उसे भारी भरकम बीमा राशि मिल जाएगी। उसने यह भी बताया कि उस समय उसके सारे काम सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट में हुए थे। पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा और पिता की मौत को दिल का दौरा पड़ने से हुई प्राकृतिक मौत ही माना जाएगा। ये सुनकर पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पछतावा और डर था,
मानो वह अपनी बेटी से एक बार जान बख्शने की गुहार लगा रहा हो। लेकिन लिसा का दिल अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। वह बिना पीछे मुड़े वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में पिता ने दम तोड़ दिया। जैसे ही मौत का प्रमाण पत्र आया, लिसा को बीमा की बड़ी रकम मिल गई। कहानी के अंत में उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और ढेर सारा पैसा लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।